बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा आज का उन्वान है स्कूल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज अब्दुल्ला बहुत खुश था क्योंकि आज उसके बेटे हुज़ैफ़ा का स्कूल में पहला दिन था। अब्दुल्ला दिन भर रिक्शा चलाता और जो कमाता उससे घर वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारते थे। अब्दुल्ला अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसी वजह से वो चाहता था कि उसका बेटा तालीम हासिल करे और इल्म के ज़रिए पूरी दुनिया में दीन ज़िंदा करे। अब्दुल्ला ने सबसे पहले मस्जिद के इमाम साहब से, जो आलिम ने दीन थे, मशवरा किया कि अब्दुल्ला की तालीम और तरबियत किस तरह की जाए। इमाम साहब ने अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि सबसे पहले हुज़ैफ़ा बेटे को किसी अच्छे दीनी माहौल वाले स्कूल में दाखिला दिलवा दो। फिर कुछ अर्सा बाद जब हुज़ैफ़ा बेटा अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख ले तो उसे किसी अच्छे मदरसा में हिफ्ज़ यानी कुरान याद करवा दिया जाए। अब्दुल्ला को इमाम साहब की बातें बहुत अच्छी लगीं। वो इमाम साहब से इजाज़त लेकर घर आया और हुज़ैफ़ा की वालदा को इमाम साहब की कही हुई बातें बताईं। हुज़ैफ़ा की वालदा एक समझदार ख़तून थी। वो भी उन बातों पर अमल करने के लिए फ़ौरन तैयार हो गईं। अब्दुल्ला घर के करीब मौजूद स्कूल गया और हुज़ैफ़ा का दाखिला स्कूल में करवा दिया। आज हुज़ैफ़ा का स्कूल जाने का पहला दिन था। ऐसे लग रहा था जैसे अब्दुल्ला के घर में ईद आ गई है। सब घर वाले खुश थे कि आज हुज़ैफ़ा स्कूल जाएगा। हुज़ैफ़ा को स्कूल की नई वर्दी पहनाई गई। अम्मी ने जल्दी से लंच बॉक्स में हुज़ैफ़ा का पसंदीदा खाना रख दिया और हुज़ैफ़ा को प्यार से समझाया कि देखो बेटा, जब खाने का वक्फ़ा हो तो हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ से खाना खाना और अपने साथियों को भी खिलाना। हुज़ैफ़ा मियाँ अपने अब्बा जान के रिक्शा में बैठकर स्कूल पहुँचे। लेकिन ये क्या, जैसे ही अब्दुल्ला हुज़ैफ़ा को स्कूल छोड़कर वापस आने लगा, हुज़ैफ़ा ने रोना शुरू कर दिया और इस ज़ोर से रोना शुरू किया कि अब्दुल्ला को उसे वापस घर लाना पड़ा। घर आकर अब्दुल्ला ने हुज़ैफ़ा को बहुत समझाया और इल्म हासिल करने के फ़ज़ाइल सुनाए, लेकिन हुज़ैफ़ा मियाँ ना माने और स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार ना थे। अब तो अब्दुल्ला बहुत परेशान हुआ और हुज़ैफ़ा की वालदा से मशवरा किया। उन्होंने अब्दुल्ला को समझाया कि बच्चा है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें और अल्लाह से दुआ करें। अब्दुल्ला ने ऐसा ही किया। वो रोज़ाना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हुज़ैफ़ा के लिए दुआ करता था। हुज़ैफ़ा मियाँ अपनी मस्ती में मगन थे। वो दिन को बाहर निकलते, दोस्तों में खेलते और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाते। एक दिन हुज़ैफ़ा अपनी आदत के मुताबिक शाम के वक्त खेल के मैदान में पहुँचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनका कोई दोस्त भी खेलने नहीं आया। वो बहुत परेशान हुए और कुछ देर दोस्तों का इंतज़ार करने के बाद घर वापस आ गए। दूसरे दिन भी यही हुआ, यहाँ तक कि पूरा हफ्ता गुजर गया। अब हुज़ैफ़ा ने भी घर से निकलना छोड़ दिया। एक हफ्ता के बाद हुज़ैफ़ा के दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। हुज़ैफ़ा ने दरवाज़ा खोला तो उसके सारे दोस्त खड़े थे। वो हुज़ैफ़ा को खेलने के लिए बुलाने आए थे। हुज़ैफ़ा ने उनसे पूरा हफ्ता गायब रहने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में इम्तिहानात हो रहे थे, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इम्तिहानात ख़त्म हो गए हैं तो हम तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। हुज़ैफ़ा उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने इम्तिहान का लफ्ज़ पहली मर्तबा सुना था। उसे पता नहीं था कि इम्तिहान क्या होता है। दोस्तों के सामने तो उसने कुछ नहीं कहा, खामोशी से उनके साथ खेलने चला गया। लेकिन जब शाम को वो खेल कर घर वापस आया तो रात के खाने पर उसने अब्दुल्ला से पूछा कि अब्बू जान, ये इम्तिहान क्या होता है। अब्दुल्ला ने कहा कि बेटा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई का साल गुजरने पर उनसे उस पढ़ाई के मुताल्लिक़ सवाल किए जाते हैं और देखा जाता है कि किस बच्चे ने अपना सबक अच्छी तरह याद किया है। सबसे अच्छी तरह सबक याद करने वाले बच्चों को अच्छे अच्छे तोहफ़े दिए जाते हैं और घर वाले भी खुश होकर उनको इनामात देते हैं। तोहफ़ों और इनामात का सुनकर हुज़ैफ़ा के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू अब्बू, क्या मुझे भी इनामात मिल सकते हैं। अब्दुल्ला ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम स्कूल जाओ और दिल लगा कर पढ़ो
तो तुम्हें भी इनामात मिलेंगे और तुम्हारे अम्मी अबू भी खुश होंगे। और जब किसी बच्चे से उसके अम्मी अबू खुश हों तो उससे अल्लाह भी खुश होते हैं और हर काम में उसकी मदद करते हैं। अब हुज़ैफ़ा को बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपने अम्मी अबू का दिल दुखाया और उनकी बात ना मानी। उसने अपने अम्मी अबू से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि अब वो हमेशा उनकी बात मानेगा और कभी भी उनकी नाफरमानी नहीं करेगा। दोस्तों, अम्मी अबू हमेशा हमारी अच्छाई ही सोचते हैं। उनकी चाहत होती है कि उनका बेटा बेटी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, इसलिए कभी भी उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी बात पर अम्मी अबू नाराज़ हो जाएं तो फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिससे उसके अम्मी अबू नाराज़ होते हैं उससे अल्लाह भी नाराज़ हो जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुख्तुर रब्बी वफ़ी सुख्तिल वालिदैन, यानी वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। दोस्तों, हमें माँ बाप का कहना मानना चाहिए। हमारे वालिदैन हमारे लिए भलाई ही सोचते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।